ये बीच में छोड़ दिया आपने, ऐसा कैसे चलेगा, है ना। हमने सब्सक्राइब कर रखा है, फोकट में थोड़ी पढ़ा रहे हो, ऐसा मत कहना। हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा रहा आज का दिन, ज़रूर बताना, ठीक है। आज तो मौज मस्ती की होगी, अच्छी टॉफ़ियाँ, लड्डू, डांसिंग वगैरह वगैरह खूब एंजॉय किया होगा। तो चलो, आज एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं है और अलग अलग नाम है, ठीक है ना। तो वो नाम थोड़े से है तो अच्छे ही, पर अगर ध्यान में ना आए तो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ 2-3 मिनट का टॉपिक है। उसमें एक फ़ायदा होगा कि आगे ये नाम लूँगा तो आपको पता चलता रहेगा कि सर कौन सा नाम क्या आ रहा है। और दूसरा, ये बीच में रखा हुआ टॉपिक भी पूरा हो जाए, ठीक है। ये बीच में जो टॉपिक बचा हुआ ना, ये भी पूरा हो जाए, ताकि दिक्कत ना दे। कहीं ऐसा ना हो आप कहोगे सर ये बीच में छोड़ दिया आपने, ऐसा कैसे चलेगा, है ना। हमने सब्सक्राइब कर रखा है, फोकट में थोड़ी पढ़ा रहे हो, ऐसा मत कहना। फोकट में ही पढ़ा रहा हूँ, मेरी रुचि है। हाँ, आपको पढ़ना अच्छा लगता होगा, ठीक है, तो पढ़ाई करो। तो देखो आज क्या टॉपिक है। जैसे सबसे पहला शब्द है, आपको कोई पूछे कि योज्य तत्समक क्या होता है। क्या योज्य तत्समक, शब्द ही ऐसा है, योज्य। तत्समक, बताओ, सही से बताना, झूठ मत बोलना। किन किन बच्चे ने, किस किस बच्चे ने इस शब्द को सुना है और जानता है, जरूर बताना कमेंट में, ठीक है ना। तो योज्य तत्समक क्या होता है। देखो, योज्य का मतलब आपको सबको पता होगा शायद तक। योज्य का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग होता है। तो बताओ कौन सी संख्या है जिसको किसी अदर संख्या में जोड़ने पर प्रभाव ना पड़े। जैसे योज्य का मतलब योग करना है, किसका, योज्य तत्समक का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि योज्य तत्समक क्या होता है। योज्य तत्समक क्या होता है, ये होता है शून्य। क्या होता है, शून्य। हाँ हाँ, वही जीरो, जो आज के दिन आपने गाया ही होगा, जब शून्य दिया भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। उसी शून्य की बात हो रही है। वो क्या है, योज्य तत्समक। तो देखो, योज्य का मतलब होता है योग। अब देखो, ऐसा शून्य को योज्य तत्समक इसलिए कहते हैं कि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ो। जैसे मान लिया 8 में जोड़ दिया तो क्या आया, 8। 8 में 9 में घटा लिया, क्या आया, 9। तो मतलब योज्य तत्समक वो होता है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ो या घटाओ, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आई ना बात, क्या नहीं पड़ना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हो गई योज्य तत्समक, याद रह जाएगा। योज्य तत्समक किसे कहते हैं, शून्य को। किसको, शून्य को। अब देखो अगला टॉपिक, अगला क्या है, अगला है गुणात्मक तत्समक। कौन सा तत्समक है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या हुआ। गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या हुआ, बताओ। गुणात्मक तत्समक वो होता है जिसको गुणा करने पर, किसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में प्रभाव ना पड़े। देखो, जैसे गुणात्मक का मतलब आपको ही पता होगा, गुणात्मक का मतलब गुणा होता है, योज्य का मतलब योग होता है। तो जैसे एक ये संख्या मैं लिख देता हूँ, वो क्या होता है गुणात्मक तत्समक, एक। वही एक, कौन सा एक, भाई जिससे गिनती शुरू होती है। हाँ देखो, गुणात्मक तत्समक, क्यों इसे एक को ही गुणात्मक तत्समक क्यों कहते हैं कि एक को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। समझ में आई, आ गई। देखो, जैसे मैंने 9 को गुणा किया 1 से, उत्तर कितना आएगा, 9। 8 को गुणा किया 1 से, उत्तर कितना आना है, 8। ठीक है, 9 में भाग दिया 1 का, उत्तर कितना आना है, 9। 10 में भाग दिया 1 का, उत्तर कितना आना है, 10।
हाँ, अब अगला है योज्य प्रतिलोम। कौन सा लोम है? योज्य प्रतिलोम। तो देखो, योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब तो योग होता है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कोई संख्या है, जैसे हमने मान ली 8। अब 8 में से क्या घटाएं या जोड़ें कि इसका टोटल मान शून्य आ जाए? क्या आ जाए? योज्य तत्समक आ जाए। तो देखो, बताओ 8 में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि ये शून्य आ जाए? तो 8 में से हमें क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा क्या? माइनस का 8। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा माइनस का 8। ठीक है, तो तब कितना आएगा? शून्य। और शून्य क्या है? योज्य तत्समक। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या मान लेते हैं। हमने माइनस का 16 ले लिया। अब इसका बताओ योज्य प्रतिलोम कितना होगा? माइनस के 16 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि ये शून्य हो जाए? क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो देखो, अब देखो माइनस का है पहले से, तो हमें प्लस का लेना है, इतना तो कन्फर्म है। ठीक है, ये प्लस का था तो हमें तो माइनस का लेना है। अब ये माइनस का है तो प्लस का लेना है, तो प्लस का तो है, कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो 16 है, तो 16 किसका लेना है? अब हमें प्लस का 16 लेना है। किसका? प्लस 16 प्लस का। उल्टा लेना है, जब ये माइनस का हो तो प्लस का लेना, प्लस का हो तो माइनस का लेना। इसको क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम। एक और देखते हैं, जैसे मान लो आपको पूछ ले कि 3/7 का योज्य प्रतिलोम कितना है? तीन बटा सात का योज्य प्रतिलोम में कितना है? तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है? इसका चिन्ह किसका है? प्लस का, तो हमें किसका लेना है? माइनस का। ठीक है, और सेम टू सेम यही संख्या लेनी है, प्लस की माइनस लेनी है, माइनस की प्लस लेनी है। तो इसका कितना हो गया? 3/7। 3/7 किसका? माइनस का। इसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। अब आपके लिए सवाल है एक, बताओ माइनस के 15/4 का योज्य प्रतिलोम क्या है? ये आपको बताना है। किसका? माइनस का 15/4 का योज्य प्रतिलोम क्या है? अब अगला देखते हैं हम, गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा प्रतिलोम है? गुणात्मक प्रतिलोम। अब बताओ कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब इसमें सिर्फ जोड़ घटाव करना है। क्या करना है? जोड़ घटाव। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है? गुणा। इसमें करना है जोड़, उसमें करना है गुणा। योज्य का मतलब जोड़ हो गया, गुणात्मक का मतलब गुणा हो गया। तो बताओ गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक मैंने आपको बताया था कि गुणात्मक तत्सम क्या होता है? एक होता है। गुणात्मक तत्सम एक होता है। तो कोई संख्या ले लो, उसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि गुणात्मक तत्समक आ जाए। समझ में नहीं आई ना? पीछे देखो, जैसे संख्या मान ली 3, ठीक है, इसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि उसका उत्तर 1 आ जाए। योज्य में तो आना चाहिए 0, गुणात्मक में आना चाहिए 1, क्योंकि योज्य तत्सम क्या होता है? 0 होता है, और गुणात्मक तत्सम क्या होता है? 1 होता है। तो 3 को किस संख्या से गुणा करें कि हमें 1 प्राप्त हो जाए? तो देखो 3 को हमें 1/3 से गुणा करना पड़ेगा, तब क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसमें देखो माइनस प्लस था तो माइनस ले लिया, माइनस था तो प्लस ले लिया। अब हमें क्या करना है? जो सीधा होगा उसको नीचे ले लेंगे, जो नीचे होगा उसको सीधा ले लेंगे। जैसे दूसरा देखो, अगर आपको पूछ ले कि 14/13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है? 13 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। 14/13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है? तो आप कितना बताओगे?
उल्टा कर दो। क्या करना है, इसका उत्तर क्या है, ऊपर 13 कर दो, नीचे 14 कर दो। ये क्या हो गया, ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। समझ में आई। योज्य प्रतिलोम, जो प्लस का तो माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है। गुणात्मक प्रतिलोम 3 का 1/3 हो गया, और 14/13 का 13/14 हो गया। ठीक है, संख्या को उल्टनी है, इसमें प्लस माइनस करना है। योज्य तत्समक क्या होता है, 0। योज्य तत्समक क्या होता है, 0। और ऋणात्मक तत्समक 1। गुणात्मक तत्समक 1। आज के लिए इतना ही। फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय करते रहो, मस्ती करते रहो। आज का दिन तो खूब मस्ती में बीता है। ठीक है, और अगली क्लास में कल लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखना। ठीक है, जाऊँ, सच्ची जाऊँ, लाइक कर दोगे, नहीं किया तो पिटाई होगी। ठीक है।